गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये जो आपका लेसन है उसमें हम देखने वाले हैं एक पार्ट जो है हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। उससे पहले हम समझ लेते कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है। तो पॉलीगॉन का मतलब होता है more than 3 sides, a figure more than which having more than 3 sides। तीन और तीन से ज्यादा एक एनक्लोज फिगर होना चाहिए। 3 और 3 से ज्यादा साइड्स वाला कोई भी एनक्लोज फिगर, 3 और 3 से ज्यादा साइड वाला। एनक्लोज का मतलब है चारों ओर से बंधा हुआ। जैसे ये फिगर है, ये 3 साइड्स का है, 1, 2 और 3, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद एक कोई भी 4 साइडेड फिगर लिया हमने, उसे आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, उसके बाद अगर हमने 4 साइड से ज्यादा लिया, मतलब 5 साइड वाला लिया, तो इसे आप क्या कहोगे, 5 साइड है इसलिए पेंटागन। एंड सो पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये आगे जाके आगे क्या होगा, जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाएंगे हम उसका अलग अलग नाम देंगे। तो पॉलीगॉन का मतलब आपको समझ में आया, जिसमें 3 और 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं। ऐसी फिगर बनाई जाती है जो कि कैसे हो, एनक्लोज हो। एनक्लोज मतलब चारों ओर से बंद हो। ठीक है, इसे कहोगे आप पॉलीगॉन। फाइन। अब हम देखते हैं कि इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स क्या होना चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या, मैंने आपको बताया। तो पहला वाला पॉलीगॉन लेते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमको इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट लेना है। सपोज अगर हमने लिया एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी। मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का मेजरमेंट लिया और उनका एडिशन किया। तीनों का मेजरमेंट लिया और उनका एडिशन किया, तो उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। आप कोई भी ट्राइंगल लो, ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसको 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, वो होता है ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, मैं बार बार ही बता रही हूँ आपको। आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इसी के आधार पर आगे के सारे पॉलीगॉन्स के मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब एक मजे की बात देखो, मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन का, जब भी हम पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे, तो हमने ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का जो हमने सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स लिया था, मतलब जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का कि तीनों भी एंगल्स का जो हमने सम लिया था, ठीक है, वो कितना आया था हमारा, 180। फाइन। तो हम उसी के आधार पर, उसी के बेस पर हम बाकी के पॉलीगॉन का भी क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पर ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल है, ये एक ही ट्राइंगल है। ठीक है, तो जितने ट्राइंगल्स, कोई भी फिगर ले लो, कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उस पॉलीगॉन में जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, पॉलीगॉन में जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, उस पर आपका क्या डिपेंड करेगा, आपके पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल डिपेंड करेगा। कैसे, देखो
देखो पहला पॉलीगॉन लेते हैं हम लोग ट्राइंगल। फाइन, नंबर ऑफ साइड्स, ट्राइंगल के साइड्स कितने होते हैं? अगर समझो मैंने नंबर ऑफ साइड्स लिए 3, नंबर ऑफ साइड्स लिए 3, सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन यही है, नंबर ऑफ साइड 3 वाला, उसका नाम क्या है? ट्राइंगल। फाइन, अब इसमें ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल होते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? तो 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जितने हैं उसको 180 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया आंसर? 180। यानी कि ट्राइंगल का इंटीरियर सम एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आपको मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा वाला पॉलीगॉन जिसका नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? 4। ठीक है, 4 यानी कि क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को अगर हमने यहां से 2 सेक्शन में डिवाइड किया तो कितने ट्राइंगल्स दिखते हैं आपको? अभी इधर ये वाला एक ट्राइंगल 1 और ये वाला एंगल ट्राइंगल 2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्राइंगल्स है? क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स है, 2। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 2। 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का जो पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन जो है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और एक पेंटागन। 4 साइड के बाद साइड्स कितने आते हैं? 5 साइड्स आते हैं ना। 5 साइड्स वाला पॉलीगॉन आता है, उसको कहते हैं पेंटागन। तो पेंटागन का पिक्चर बनाओ, फिगर बनाओ, ये बन गया आपका पेंटागन। ठीक है, इसमें 5 साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ट्राइंगल बनाओ। पेंटागन में कितने ट्राइंगल दिखते हैं आपको? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3। कितने ट्राइंगल्स है पेंटागन में? 3 ट्राइंगल्स हैं। यानी कि अब हम 180 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। करो, ये मिटा दो मैं। समझ में आ रही है आपको बात? 180 को 3 से डिवाइड करने पर आपका आंसर कितना आता है? 540 डिग्री। तो आप क्या करोगे? इसी पद्धति से आप आगे जाके और पॉलीगॉन्स के साइड्स बढ़ाते जाओगे और उससे आप क्या बनाओगे? आप इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो हर एक पॉलीगॉन के। मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉलीगॉन के बताए। और एक बात देखो मजे की, इसमें से एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला? देखो, सपोज यहाँ पे आप हर पैटर्न में देखो, आप यहाँ पे पैटर्न देखो क्या है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो नंबर ऑफ एंगल ट्राइंगल कितने हैं? 1। नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 1। कितना माइनस हो रहा है? 2। 3 में से 2 गए, 1 बचे। ओके, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने? अगेन 2। मतलब कितने माइनस किए? 2 माइनस किए। इधर देखो, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5। कितने माइनस किए? 2। कितने बचे? 3। हर बार आप क्या कर रहे हो? आप नंबर ऑफ साइड्स से 2 माइनस कर रहे हो, तो आपको क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो अभी हम आगे का करते हैं, मजे देखो। हम लोग करते हैं हेक्सागन।
अभी आपको समझ में आ गया पैटर्न कि आपको नंबर ऑफ साइड्स में से कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं। तो 6 में से 2 माइनस करो, कितने बचते हैं, 4। तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए हेक्सागोन में, 4 आते हैं। आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत अभी नहीं है। नंबर ऑफ एंगल्स कितने आते हैं हेक्सागोन में, 4 आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर निकालेंगे। सपोज अगर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ साइड्स है 10, ठीक है। अब क्या करूं मैं इसका, अब बताओ मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आने चाहिए, 10 में से 2 गए 8, यानी कि 180 इंटू 8 आंसर निकाल। तो आपको अब समझ में आया कि पॉलीगॉन में अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है और अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि ऑक्टागॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ। ऑक्टागॉन मतलब जिसके साइड्स कितने होते हैं, 8। तो 8 साइड्स अगर है तो बताओ मुझे, 8 साइड्स है तो ट्राइंगल्स कितने हो गए, 8 में से 2 गया 6। तो आप इधर 180 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो अलग अलग पॉलीगॉन्स के लिए। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है आपका, देखो, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। अगर आपके पॉलीगॉन के जो साइड्स है वो अगर एन साइड्स है, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 से आगे, हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एन का मतलब 3 to 100 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा एन साइड्स का पॉलीगॉन दिया गया हो तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे, 180 डिग्री इंटू n-2। n-2 क्या है, ये है आपका n-2। देखो n कितना था, 4 में से 2 गए, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे n-2 किया, तो कितना आया आपका आंसर, 2। तो अगर आपको किसी पॉलीगॉन का अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो इसे आपने अपनी नोटबुक में लिख के लेना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 31 पर ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसे आप लिखो अपने नोटबुक में और ये फॉर्मूला भी आप अपने नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक के पास बढ़ने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोबारा पीछे जाते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, जहां पर हमने एडजेसेंट एंगल सीखा था। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था बाजू बाजू वाले एंगल्स, जिसमें एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन साइड होती है। जैसे मैं आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके खोली के बाजू में या आपके रूम के बाजू में जो दूसरी खोली है ना, जिसमें दोनों भी खोलियों के या दोनों भी रूम्स के बीच में एक ही कॉमन वॉल है, कॉमन दीवार है। दोनों रूम्स के बीच में एक कॉमन दीवार है, वॉल है, तो वो दोनों भी रूम्स को आप कहोगे एडजेसेंट रूम। समझा? आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपके घरों या चाल में 2 रूम्स हैं, रूम नंबर ए और रूम नंबर बी, है ना, ये आपका घर का दरवाजा। तो रूम नंबर ए और रूम नंबर बी में एक ही कॉमन वॉल है, तो ये 2 रूम्स क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट रूम है। उसी तरह से एंगल्स में अगर दोनों भी एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड हो, दोनों
एंगल्स का एक ही कॉमन साइड होगा। जैसे देखो यहाँ पर ए बी और सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, दोनों एंगल्स का ए बी क्या है, कॉमन साइड है। तो ए बी सी और ए बी डी दोनों एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। याद आ रहा है आपको, ये आपको मैंने सिखाया था। अब इसी का आधार लेके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो ये आपके सामने मैंने बनाया है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, एक ऐसा एंगल जो ट्राइंगल के किसी भी, एक मिनट, जो ये आपका ट्राइंगल है, सॉरी, ट्राइंगल के किसी भी एंगल को एडजेसेंट होना चाहिए। किसी भी एक एंगल का एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। सपोज अगर मैंने यहाँ पर ये एंगल ए सी बी लिया, इसका एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होगा, एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो ये इसकी साइड ली मैंने और इसको मैंने यहाँ पर एक एडजेसेंट एंगल बनाया। किसका एडजेसेंट एंगल है, ये सी का एडजेसेंट एंगल है, ये बराबर है। तो इसे कहोगे आप इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, समझा? इसे कहोगे आप इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूं कॉमन भाषा में। सपोज आपका रूम है, ये आपकी रूम है, ये आपकी रूम है। अब इस रूम को, ये जो वॉल है, इस वॉल को लगकर एक मैंने बालकनी बना दी। तो ये बालकनी क्या है, आपके रूम का एक्सटीरियर पार्ट है। आपके रूम का ही है लेकिन एक्सटीरियर पार्ट है। ये जो बालकनी है इस वॉल को एडजेसेंट है। ये बालकनी कैसे है, इस वॉल को, आपके रूम के वॉल को एडजेसेंट है, इसलिए वो आपके रूम का क्या है, एक एक्सटीरियर पार्ट है। समझ में आई बात आपको? आपके रूम का ही पार्ट है लेकिन एक्सटीरियर पार्ट है। तो उसी तरह से ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के एक एंगल को अगर हमने कोई एडजेसेंट और एक एंगल निकाला तो वो एडजेसेंट एंगल उस ट्राइंगल का क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैं यहाँ पे देखो और एक एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। अगर अपन मैंने लिया एंगल ए, तो एंगल ए को मैंने यहाँ पे सपोज एक और एक एंगल बना दिया, ये देखो इधर। तो ये भी क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर बी को भी बन सकता है, ये क्या है, बी का एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से आप अपने ट्राइंगल में बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल्स बना सकते हो। ये देखो, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर, ये हो गया एक्सटीरियर, उसके बाद ये हो गया एक्सटीरियर। समझ में आई बात आपको? तो एंगल को कुल मिला के कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 6। इसके दो, इसके दो और इसके दो। समझ में आई बात आपको? तो इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACD, एंगल ACD क्या है, ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल ABC एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया आपको? ये उसका एक्सटीरियर एंगल है।
और एक इसकी प्रॉपर्टी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है और आपका जो ये एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल है आपके, ये एडजेसेंट एंगल को आप ठीक से देखो तो ये आपको समझ में आ जाएंगे कि ये है आपके लीनियर पेयर। दिख रहे हैं आपको? एडजेसेंट एंगल जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों, ये क्या है? एक दूसरे के लीनियर पेयर भी है। तो इसलिए इनका मेजरमेंट कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इन दोनों का एंगल का मेजरमेंट कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है आपको? और देखो ये लीनियर पेयर है क्योंकि इसका एंगल का मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्री। इसके बाद ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, सपोज इसका जो भी मेजरमेंट होगा, इसका जो भी मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट, और देखो मैं आपको बता दूं, एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है आपके लिए। ये इसका एडजेसेंट एंगल है, ये जो एंगल है इसको मैं रेड से दिखा देती हूँ। ये जो एंगल है ये इसका एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि इसके पास वाला एंगल है, नजदीक वाला है ना, ठीक है। ये इसका बहुत ही क्लोज एंगल है, नजदीक वाला एंगल है। तो इसके दूर वाले एंगल कौन से है? ये और ये अगर पास वाला एंगल है तो दूर वाले एंगल कौन से है? ये दो, ठीक है। ये दो क्या है? इसके दूर वाले एंगल है, जिसको आप कहोगे इनको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो कंफ्यूजन हो रहा है शायद आपका। ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसका एडजेसेंट एंगल ये है, ये इसके नजदीक वाला है, पर इसका दूर वाले एंगल कौन से है? ये दो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल से, दूर वाले इंटीरियर एंगल से। हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजरमेंट ये जो रिमोट एंगल से, दूर वाले एंगल से, इनके एडिशन के इतना होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ए बी एंड सी। अब इस ट्राइंगल में मैंने एक एक्सटीरियर एंगल निकाला। आई होप आपको ये कलर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने एक एक्सटीरियर एंगल निकाला। अब ट्राइंगल के तीनों भी एंगल का मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम सबको पता है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया, इसका मेजरमेंट अगर हमने लिया सपोज 70, इसका ले लेते हैं हम लोग 60, और इसका कितना हो गया? अब बताओ मुझे, आप बताओ। ये 70 है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए? 180 में से तीनों का भी एडिशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 70 प्लस 60 कितना होता है? चलो करो, 70 प्लस 60 कितना होता है? 130, ठीक है। तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 180। तो 180 में से 130 को माइनस करो, कितना होता है? 50। तो इसका एंगल कितना हो गया? 50। ये तो आपको समझ में आया ना कि तीनों का भी एंगल कितना होना चाहिए? इंटीरियर एंगल मेजरमेंट कितना होना चाहिए ट्राइंगल का? 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अब ये एंगल हमने लिया है ACB, इसका हमें एडजेसेंट एंगल ढूंढना है, तो इसको मैंने ये एडजेसेंट एंगल बना दिया ACE। फाइन। अब एडजेसेंट एंगल जो है वो एक दूसरे के लीनियर पेयर भी है, हमने अभी बताया ना। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर का ये कितना होता है, हमने किया है एग्जाम्पल में, याद करो, इसको x मानो, कितने हो गए 120 डिग्री। तो लीनियर पेयर कितना है हमारा, एक 120 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। दोनों का एंगल का मेजरमेंट कितना आया लीनियर पेयर के, 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट ये दो रिमोट एंगल के एडिशन के इतना होना चाहिए, है क्या। देखो दोनों का एडिशन करो, कितना आता है 70 प्लस 50 कितना हुआ 120 हो गया। ये 120 और ये 120। अब समझ में आया आपको कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजरमेंट ट्राइंगल के रिमोट एंगल के सम के इतना होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग हमारा जो प्रैक्टिस सेट 21 है, 21 जो है, दोनों प्रैक्टिस सेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। इसे हम एक बार अच्छे से लिख के बता दूंगा आपको। आई थिंक इससे आपको बहुत कुछ बातें क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में लिख कर दिया है कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। और किसी भी पॉलीगॉन का अगर आपको निकालना होगा तो मैंने आपको उसका जो फॉर्मूला है वो बता दिया था। आप थोड़ा पीछे जाओ वीडियो के, आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है। मैं आपको ये 180 डिग्री बहुत कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए ये लिख कर दिखाया है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ACD इज एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC। फाइन। नेक्स्ट, एंगल A और एंगल B जो कि रिमोट एंगल है इंटीरियर एंगल के, वो एंगल्स का मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट के इतना होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACD। फाइन। तो अब आपने प्रैक्टिस सेट 20 और 21 अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये हमारा लेसन यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम आगे जाके नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।